तो सभी को जय श्री राम, हर हर नर्मदे। तो हम आज ग्राम बीकोर से आगे का सफ़र जारी करेंगे। हम नहा धोकर तैयार होकर अपने पूजा पाठ करके आगे की मार्ग की ओर निकलेंगे। ये रहा वो आश्रम जहाँ हम रात रुके थे। यहाँ पर मैया ने बहुत अच्छी सेवा दी, बहुत अच्छे लोग थे, बहुत अच्छा स्वभाव था इनका। फिर उनसे विदाई लेके हम आगे के मार्ग की ओर चलते हैं। तो रास्ते में हम एक महाराज जी रोक लेते हैं, बोलते हैं महाराज चाय पियो और उसके बाद निकल जाना। तो हमने बोला ठीक है महाराज, सुबह सुबह का टाइम है, चाय पी लेते हैं और चाय पीने के बाद फिर हम अपने आगे का सफ़र जारी करेंगे। तो हमने चाय पी और फिर हम निकलते हैं सूरज कुंड के मार्ग की ओर। फिर हम पहुंच जाते हैं सूरज कुंड के मार्ग पर। तो हम यहां से मुड़ते हैं नहर के सामने से सूरज कुंड के लिए। फिर हम देखते हैं आगे मार्ग में और क्या होता है। हमारे डंडी स्वामी और हमारी सारी फौज हमारे साथ है। तो सूरज कुंड से कुछ ही दूरी पर ये आश्रम है जहां हमें रोक लेते हैं एक महाराज जी। बोलते हैं बच्चा यहाँ पर चाय प्रसादी पाओ फिर आगे बढ़ना। तो हमने भी बोला ठीक है महाराज जी। महाराज जी ने पूछा हो सके तो प्रसादी बना देता हूँ, पाकर निकलना। हमने मना कर दिया, हमने कहा महाराज जी हम बाद में करेंगे फिर। तो फिर हम आगे का मार्ग चलेंगे। अभी बताते हैं हमें एक महाराज जी जो 26 साल से रेगुलर परिक्रमा कर रहे हैं। ये रहे सामने जो बैठे हैं, ये चाय ले रहे हैं, ये वो महाराज जी हैं जो 26 साल से रेगुलर परिक्रमा कर रहे हैं, जो कि 3 महीने माता को समर्पण करते हैं परिक्रमा में और बाकी महीने अपने घर पर रहते हैं। फिर हमने यहाँ पर सभी लोगों की कागज़ों पर लगाई सील, और सील लगाने के बाद हम यहाँ से आगे के सफ़र जारी करते हैं। फिर आगे देखते हैं हम और कहाँ पहुँचते हैं। अभी तो बड़ी सुबह है तो बढ़िया सब लोग अच्छे से चल रहे हैं। तो हम पहुँचते हैं सूरज कुंड के मार्ग पर। तो हम सभी लोग यहाँ मुड़ जाते हैं और पंकज महाराज और हमारे डंडी महाराज दोनों जन मस्ती में चल रहे हैं, बहुत मस्ती कर रहे थे। तो हम पहुँचते हैं सूरज कुंड। ये रहा सूरज कुंड का व्यू। ये अच्छा घाट है, यहाँ पर अलग ही कुछ एनर्जी है। हम माँ नर्मदा के तट पर जाते हैं नीचे। यहाँ माँ नर्मदा का कुछ अलग ही रूप है। माँ नर्मदा अलग ही वेग में यहाँ से चल रही हैं, बहुत ही शांत है यहाँ और बहुत ही सुकून है इस जगह पर। फिर हम यहाँ से निकलते हैं आगे। तो हम आगे सूरज कुंड के आश्रम पर पाते हैं प्रसादी। सभी लोग एक साथ बैठकर परिक्रमावासी यहाँ पर प्रसादी पाते हैं और प्रसादी पाने के बाद हम फिर निकलते हैं आगे के मार्ग के लिए। आगे देखते हैं आगे क्या क्या और होता है। तो आगे जाके हमें मिलते हैं कुछ स्कूल में बच्चे जो खेल रहे थे। तो स्कूल के बच्चे हमसे हर हर नर्मदे करते हैं, तो हम यहीं खड़े हो जाते हैं उनके पास, क्योंकि हमारी माताएं भी हमसे कुछ पीछे रह गई थी। माताएं थोड़ा आज कम चल रही हैं, आराम से चल रही हैं, कुछ थक गई लगता है। फिर हम आगे निकलते हैं माता को आने के बाद। और ये देखो माँ नर्मदा की परिक्रमा की भीड़, ये कतार बिल्कुल एक सी चल रही है, एक लाइन में बिल्कुल एक के पीछे एक, कोई आगे पीछे नहीं चल रहा। फिर हम आगे जाके पहुंचते हैं शिवालय मंदिर पे। जाके हम फिर कुछ देर विश्राम करते हैं, क्योंकि हमारी माताएं पीछे रह गई थीं। फिर माताओं के आ जाने के बाद हम आगे का सफ़र जारी करते हैं। तो रास्ते में हमें कुछ बच्चे मिल जाते हैं जो हमसे हर हर नर्मदे करते हैं। उनसे हर हर नर्मदे करने के बाद आगे मार्ग में हमें एक महाराज जी मिल जाते हैं जो कि अपने घर पर रोकते हैं। बोलते हैं महाराज चाय प्रसादी पाओ फिर उसके बाद निकलना। हमने बोला ठीक है महाराज, पिला दो आप भी चाय, क्या बुराई है। तो हमने सब ने वहाँ चाय पी और फिर महाराज जी से विदा लेने के बाद आगे पहुँचे। तो कुछ ही देर बाद हमें एक महाराज जी अपने खेत पर रोक लेते हैं। बोलते हैं महाराज जी चाय पियो उसके बाद जाना। हमने बोला नहीं महाराज अभी पी के आए हम पीछे चाय। तो बोले नहीं, ये माँ नर्मदा की प्रसादी, इसको मना नहीं करते महाराज, थोड़ी थोड़ी लो लेकिन पियो। हमने बोला ठीक है। तो यहाँ पर हमने डंडी महाराज को देखा। डंडी महाराज पता नहीं कौन सी धुन में मगन थे, कुछ उदास से लग रहे थे, मानो कुछ पीड़ा हो उन्हें। अब उनसे पूछना पड़ेगा क्या दिक्कत है। फिर हम निकलते हैं आगे। तो आगे जाके हम पहुँच जाते हैं तवा नदी के तट पर। तवा नदी के तट पर जाकर हम करते हैं पूजा अर्चना। उसके बाद फिर हम तवा नदी क्रॉस करते हैं। ये एमपी का सबसे लंबा ब्रिज है। इस ब्रिज की लंबाई 1 किलोमीटर है और बड़ा ही विशाल ब्रिज था। फिर हमें आज कुछ रास्ते में अंधेरा भी हो गया था, तो सभी लोग आराम से चल रहे थे। फिर हम आगे जाके बांद्रावान में हमें एक आश्रम मिलता है जो कि माँ नर्मदा का था। ये आश्रम कहार समाज की ओर से बनाया गया है। ये आश्रम बहुत ही अच्छा है और बहुत ही विशालकाय है। यहाँ पर परिक्रमा वासियों की सारी व्यवस्थाएं हैं। फिर हम यहाँ मुँह हाथ धो के
अपनी पूजा अर्चना के लिए बैठ जाते हैं। सभी लोग हम पूजा अर्चना करते हैं और उसके बाद हम देखते हैं और क्या होता है आगे। सभी लोग पूजा कर रहे हैं और फिर हम आगे प्रसादी पाने के लिए निकलेंगे। तो प्रसादी का बुलौआ आ गया था, तो हम सभी लोग प्रसादी पाने के लिए पहुंचते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं बहुत लंबी भीड़, यहाँ पर इतने लोग एक साथ बैठे हुए थे महाराज क्या बताएं। और यहाँ पर एक महाराज जी थे जो कि सेवा दे रहे थे, वो सबको कीर्तन करा रहे थे, नाच नाच कर कीर्तन करा रहे थे और सभी परिक्रमावासी मन से कीर्तन कर रहे थे। तो आज हमने फिर भोजन पाया, शाम की प्रसादी, और ब्लॉग को यहीं करते हैं समाप्त। हर हर नर्मदे हर।